हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो देखो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है बच्चों, चैप्टर वाइज पूरे प्रैक्टिस सेट को इन डेप्थ में सॉल्व किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आप ये आई बटन के लिंक को क्लिक करके हमारे सभी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चों, एक मैथमेटिक्स का ही फील्ड है। ओके, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, उसे हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब उसके अंदर से मीनिंगफुल डेटा निकालते हैं। ओके, हम उससे कुछ ना कुछ अपना मीनिंग निकालते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग इन द न्यूमेरिकल डेटा, बाद में जो भी डेटा आया हमको उसको हम क्या करते हैं, नंबर्स के वे में उसको हम आगे फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों हम स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको जैसे रिजल्ट मिलता होगा, ठीक है, अभी समझो हमको क्या मिला, अपना रिजल्ट मिला, मार्कशीट मिला। तो इसके अंदर आपने देखा रहेगा कि आपको ऐसे नीचे ग्राफ दिया रहता है। तो ये ग्राफ ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये स्टैटिस्टिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो समझो हाईएस्ट स्कोर अपने क्लास में क्या है कि हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में 90 मिले, और समझो आपको मिलते हैं 70 मार्क्स। तो देखो हाईएस्ट मार्क्स के बिहाफ में आपका ग्राफ बनाया रहेगा यहाँ पर। तो आपको कितना मार्क्स मिला? 70। तो आप इसको क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके देख सकते हो, कि आप इसको देख के ही बता सकते हो कि हाँ अच्छा 90 के बिहाफ में मेरे को 70 मार्क्स मिल गए। तो देखो बच्चों, यही अपने स्टैटिस्टिक्स का यूज है। हमने क्या किया, अपने क्लास को अच्छे से डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, हमने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। और स्टैटिस्टिक्स में भी हमने क्या किया, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ओके, तो यही था अपना स्टैटिस्टिक्स का यूज। अब देखो बच्चों, मेनली स्टैटिस्टिक्स अपने कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फेरेंशियल। ओके, तो अपने को चलो इन्फेरेंशियल का तो लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके हायर स्टडी में आएगा। अब देखो बच्चों, अपने को किससे लेना देना है? डिस्क्रिप्टिव से लेना देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी कौन सा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये भी आपको आना नहीं है। अब देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, मीन है, मीडियन है और मोड है। ओके, ये लेसन में आपको ये तीनों देखना है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है बच्चों, अपने को देखो हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, और एक है पॉलीगॉन। ठीक है, तो अपने को पॉलीगॉन भी है इसके अंदर। तो अपने को बेसिकली क्या देखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखना है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। चलो बच्चों, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 देखते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 चालू करने से पहले आप क्या कर लो, कुछ बेसिक देख लो। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में क्या करना है, अपने को बेसिकली मीन करना है। क्या करना है, जैसे आपको मैंने ग्राफ में बताया था कि अपने को तीन चीज स्टडी करनी है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में क्या स्टडी करना है बच्चों, मीन स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो मीन को भी निकालने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम मेथड, और एक होता है बच्चों अपना स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, आई होप आपको ये अभी समझा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखो आप इसको याद कैसे रखोगे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अज्यूम मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट बनाया है। क्या है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, तो इसका एक ट्रिक है, धोनी एंड सचिन। ठीक है, धोनी एंड सचिन। तो देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, धोनी ने चौका मारा और सचिन ने क्या मारा, सिक्सर मारा, और बीच में देखो 4 और 6 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों, 5 आएगी। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो। अब ये 5, 4, 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो तो देखो बच्चों, पहली वैल्यू क्या है, डी है। तो डी के लिए कितना कॉलम बनाओगे डायरेक्ट मेथड के लिए, 1 2 3 4। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा कि यहाँ पर 4 5 6 क्या है। उसके बाद क्या लिया बच्चों, हमने अज्यूम मेथड लिया। अज्यूम मेथड में देखो कहा कितना अपना कॉलम बनेगा, 5 बनेगा। ओके, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद कौन सा मेथड है बच्चों, अपना स्टेप डेविएशन मेथड है। तो स्टेप डेविएशन में कितने कॉलम है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने कॉलम बनेंगे बच्चों, अपने यहाँ पर 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे, डैश। कैसे याद रखोगे, डैश। डैश का फुल फॉर्म क्या होगा, धोनी एंड सचिन, मतलब अपने ट्रिक के लिए। ओके, तो धोनी ने चौका मारा
एंड सचिन ने सिक्सर मारा, और 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप ऐसे इसको, ये ट्रिक से आप इसको याद रख लेना, ठीक है। अब चलो वन बाय वन हम सब देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम डायरेक्ट मेथड को इन डेप्थ में देख लेते हैं। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में देखो टोटल कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। ओके, तो 4 कॉलम है, तो आपको देखो सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, क्लास। उसके बाद देखो जो भी सेकंड लास्ट कॉलम होता है उसमें हमेशा क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। देखो नीचे वाले में भी देखो सेकंड लास्ट कॉलम क्या है, अपना फ्रीक्वेंसी। यहां पर भी देखो सेकंड लास्ट कॉलम क्या है बच्चों, अपनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो आप हमेशा याद रखना है, मैं कभी भी कॉलम बनाऊंगा तो सेकंड लास्ट मेरा हमेशा क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। और स्टार्टिंग का अपना हमेशा क्या आता है, क्लास ही आता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर क्लास मार्क दिया है, तो क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, हम एक्सआई से डिनोट करते हैं। और लास्ट का कॉलम क्या होता है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का क्या, मल्टीप्लीकेशन। समझो यहां पर आपको क्लास मार्क आया 2 और फ्रीक्वेंसी इसकी 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो आपको मैं फर्दर क्या करूंगा, इन डेप्थ में हर एक अंदर डेटा कैसे निकालते हो आपको मैं फर्दर एग्जांपल में बताऊंगा। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको केवल क्या समझा रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत हो, कि आपको डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड, स्टेप डिवीजन में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दी है। और ट्रिक के अंदर कॉलम कितने आएंगे वो बता दिया है, और अंदर कॉलम के अंदर वैल्यूज क्या आएगी मैं आपको केवल अभी यहाँ पर यही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला क्लास आया, फिर सेकंड लास्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी आती है, और क्लास से क्या निकलता है, क्लास मार्क निकलता है। और उसको किसे डिनोट करते हैं बच्चों, हम एक्सआई से डिनोट करते हैं। उसके बाद अपने लास्ट कॉलम तो पता ही है क्या होता है, क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ आई इंटू एक्स है। मतलब ये दोनों में क्या करना पड़ता है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब वैसे ही चलो अब हम अपना अज्यूम मेथड देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, अज्यूम मेथड में भी कितने कॉलम है, अपने 5 कॉलम है। मतलब यहाँ पर एक कॉलम कोई तो एक्स्ट्रा आया है। ओके, तो देखो कौन सा कॉलम एक्स्ट्रा दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पर, ये डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस अज्यूम। ये मतलब क्या होता है बच्चों, अपना अज्यूम होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। बाकी सब तो देखो एज इट इज है। तो अपने को जैसे कि पता होता है कि पहला क्लास होता है, क्लास से हम क्या निकाल लेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों, डी आई क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। मैं आपको फर्दर यहाँ पर आगे समझा दूंगा। ठीक है, उसका क्या होता है, आपको मैं बताया था कि फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड लास्ट कॉलम, और लास्ट का कॉलम कैसे होता है, जो भी लास्ट के 2 कॉलम होंगे इसका ही मल्टीप्लीकेशन। तो देखो लास्ट के 2 कॉलम क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए डी आई और एफ आई, तो ये दोनों का आपको जो भी वैल्यू आएगा इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे आप। ठीक है, जैसे इसमें क्या करते थे हम, लास्ट के 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते थे, वैसे इसमें क्या करना है, इसमें क्लास मार्क को नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको क्या करना है, डी आई की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। तो आप डी वाई को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई मारोगे तो समझो यहाँ पर 2 वैल्यू आई, यहाँ पर 4 आई, तो इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों, अपना 8 आएगा। ओके, अब यहां पर देखो आगे फर्दर देख लेते हैं हम स्टेप डिवीजन के लिए। अब स्टेप डिवीजन के लिए भी क्या होगा, आपका और एक कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, कॉलम 6 कॉलम हो जाएंगे। तो देख लो 1 2 3 4 5 6। तो देखो बाकी एज्यूम मेथड की जैसे ही अपना, केवल इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, अपना यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। ओके, तो अपने को पता है कि इसमें क्या ऐड हुआ, खाली यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी ऐड हुआ। ओके, अब इसके अंदर भी क्या किया हमने, लास्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया, देखो लास्ट के 2 कॉलम को ऐड किया, मतलब क्या होगा, यू आई इंटू एफ आई। तो देखो फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा अपना, एफ आई यू आई। ठीक है, तो हमने बच्चों तीनों के तीनों अलग अलग मेथड के स्ट्रक्चर को देख लिया है कि ठीक है हम कैसे कॉलम डिफाइन करेंगे, कॉलम के अंदर वैल्यू क्या क्या आएगी हमने देख लिया है। ओके, तो देखो आपको लास्ट में कुछ ना कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, सबमिशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पर सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स है। तो यहाँ पर देखो जितने भी आपको ये 3-4 वैल्यू आएंगे, ये सभी का एडिशन है। तो सबमिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जितने भी इसके अंदर रो है सभी को आप क्या कर लो, ऐड कर लो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सबमिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी सब ऐड करके आपको वैल्यू आएगा ये होगा। फिर इसका इसके अंदर भी देखो आपको 3, इसके लिए भी 3 डेटा मिलेंगे, तो आप ये तीनों डेटा को भी ऐड करोगे तो क्या आएगा, एफ आई, और ये आएगा एफ आई एक्स है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सेम, ये तीनों, ये सभी रो का एडिशन, फिर ये सभी फ्रीक्वेंसी का एडिशन, लास्ट में क्या होगा, सभी रो का एडिशन और ये सभी फ्रीक्वेंसी का एडिशन। ठीक है, तो आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। अब चलो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। अभी हम प्रैक्टिस सेट नहीं चालू कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 1 बाय 1 एग्जाम्पल ही देख रहे हैं। ओके, तो चलो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड का। अब चलो बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इन डेप्थ में डायरेक्ट मेथड को देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के
वे में। तो देखो इसमें क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन। देखो मीन परसेंटेज, तो इसको क्या करना है, तो इसको आपको किससे करना है सॉल्व, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ऊपर परसेंटेज दिए गए हैं अपने को और नीचे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो 0 से लेकर 20 के बीच में कितने परसेंटेज लोग ने पाया है, 3 लोग ने परसेंटेज पाया है। ओके, 3 बच्चों को 0 से लेकर 20 के बीच में परसेंटेज आया है। उसके बाद 20 से लेकर 40 के बीच में परसेंटेज पाने वाले कितने बच्चे हैं बच्चों, 7 बच्चे हैं। फिर 40 से लेकर 60 के बीच में कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे। फिर 60 से 80 के बीच में 20 और 80 से लेकर 100 के बीच में कितने बच्चे, 5 बच्चे। ठीक है, तो अपने को पता है कौन सा मेथड है बच्चों, ये डायरेक्ट मेथड। तो डैश पता है ना अपना, डैश धोनी एंड सचिन। ओके, तो डैश के लिए देखो डैश पहला ही होता है, तो धोनी ने चौका मारा एंड सचिन ने सिक्सर मारा और बीच में क्या वैल्यू आती है, 5 आती है। ओके, तो देखो डैश के लिए कितने कॉलम बनेंगे, हमेशा अपने 4 कॉलम बनेंगे। तो देखो 1 2 3 4। तो इससे क्या हुआ अपने को, ये ट्रिक से क्या हुआ, ऑलरेडी पता चल गया कि इसके लिए आपको कॉलम कितने बनाना है। क्योंकि बेसिकली बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि वो, उनको समझता नहीं कि मैं कॉलम कितने ड्रॉ करूं। तो इसमें टोटल कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4। अब देखो ये जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास बोलते हैं। क्लास का मतलब क्या होता है, ग्रुप। 0 से लेके 20 के बीच में इतने बच्चे लोग ने मार्क्स पाया, ओके परसेंटेज पाया। उसके बाद 20 से लेके 40 के बीच में, तो ठीक है, ये क्या हुआ, ग्रुप ऑफ डेटा है। क्या है बच्चों, इस पर्टिकुलर रेंज में इतने लोग ने इतने मार्क्स परसेंटेज पाए हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो देखो हमने पहला डेटा लिख लिया, उसके बाद 20 से लेके 40, फिर उसके बाद 40 से लेके 60, उसके बाद 60 से लेके 80, उसके बाद 80 से लेके अपना 100। ओके, तो हमने देखो बच्चों यहां पर सभी को लिख लिया, टोटल 1 2 3 4 5। तो 5 डेटा, 5 के 5 रो हमने लिख लिए। अब उसके बाद देखो बच्चों हमने क्लास मार्क्स देखा था, जैसे कि अपने को याद है, और क्लास मार्क्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो ये वैल्यू 10 यहां पर आई कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। तो ये कैसे वैल्यू आई आपको, देखो ये आपको जो ये ग्रुप दिया है ना आपको यहाँ पर 0 से लेकर 20, आप क्या करो, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू करो, तो ये क्या होगा 0 प्लस 20। तो ये कितना होगा 0 प्लस 20, इसका आंसर आएगा 20। और जो भी वैल्यू आती है उसको डिवाइड बाय 2 मारो, तो 2 1 जा और 2 10 जा 20। देखो तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा है। ओके, अब उसके बाद फर्दर आपको इसके लिए भी निकालना है, तो कैसे करोगे, अब आप सेकंड रो में जा रहे हो, तो सेकंड रो में क्या था 20 और 40, तो क्या करो 20 प्लस 40, तो 20 प्लस 40 क्या आएगा बच्चों, 60 आएगा। ओके, क्या आया अपना 60। और इसको भी क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 30 जा। देखो इसका आंसर क्या है 30। बस उसके बाद आप सेम आप फर्दर भी आगे जाके ऐसे ही करना। ठीक है, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। और एक दूसरी ट्रिक भी होती है इसके याद रखने की। देखो सबसे पहला तो वैल्यू आपने 10 लिखा, अब आपको देखो ये दोनों में गैप कितने का है बच्चों, 0 से लेकर 20 का है। तो आप 10 में 20 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 30 में वापस 20 ऐड करो, 50 आएगा। 50 में वापस 20 ऐड करो, 70 आएगा। 70 में वापस 20 ऐड करो, 90 आएगा। ठीक है, ये अपनी ट्रिक थी याद रखने की। या तो आप ये वे में भी कर सकते हो, या तो आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हो। तो ट्रिक में क्या करो, आप पहली वैल्यू निकालो और पहली वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंस को ऐड करते जाओ। तो 10 है, 10 में 20 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 30 में वापस जो गैप है अपना, क्योंकि देखो ये सभी के लिए कॉमन गैप कितना है बच्चों, 20 का है ना। देखो 40 में से 20 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। 60 में से 40 जाएगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसके लिए गैप कितना है, 20 है। तो जो भी क्लास में आता है उसमें वो 20 को आप ऐड करते जाओ। तो देखो इसमें हमने 20 ऐड किया, इसमें 20 ऐड किया, इसमें 20 ऐड किया, तो अपने को ये वैल्यू मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों समझ गया रहेगा कि हमने क्लास मार्क कैसे ढूंढा। ओके, अब अपने को पता है कि अपने को क्लास मार्क भी आ गया, उसके बाद अपने को क्या रहता है, कॉलम। मैं आपको बोला था हमेशा जो सेकंड लास्ट कॉलम होता है किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का ही होता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्या करो, यहां पर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने फ्रीक्वेंसी को। देखो 3 7 15 20 और 5। तो आप एज इट इज लिख दो, पहले 3 लिखो, आप इसका ऑर्डर चेंज मत करना। 3 7 15 और 20 और लास्ट का क्या है 5। ओके, अब आपको देखो लास्ट में सबमिशन करना पड़ता है, तो मालूम है ना, सबमिशन ऑफ एफ वाई। तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो आप इसको लिखो एन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू क्या, 50। ये सभी का एडिशन कितना है बच्चों, ऐड करोगे तो क्या आएगा 50 आएगा। उसके बाद अपने को क्या करना पड़ता है, लास्ट का पता ही है आपको, जो क्लास मार्क होता है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप, फ्रीक्वेंसी करोगे। ठीक है, क्या करोगे, क्लास मार्क मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो अपने को पता है क्लास मार्क का वैल्यू क्या होता है, एक्स आई से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, हम एफ आई से। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आई इंटू एफ आई।
अब इसका मतलब ही क्या है, आप क्लास मार्क की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 10 इंटू 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 30 आएगा। 30 इंटू 70 करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों अपना, ये आ जाएगा अपना 210। वैसे आप ये सबका मल्टीप्लाई करो तो आपको हर एक के लिए एक एक वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट का वैल्यू क्या बोलता है, सभी का सबमिशन। सबमिशन का ही मतलब क्या होता है, सभी वैल्यू को जितने भी रो में आए हैं सबको ऐड करके एक बार लिख दो। तो देखो हमने फ्रीक्वेंसी के लिए सभी का सबमिशन किया था तो क्या आया था, 50 आया था। ठीक है, तो वैसे इसके लिए सभी का सबमिशन कितना आया बच्चों अपना, 2840। बस अब इसके बाद जैसे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब अपने को बेसिकली क्या बोला है, डायरेक्ट मेथड से क्या निकालना है, यहाँ पर देखो मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला देखो, मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे करते हैं, एक्स बार से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। मतलब देखो ना, ये जो लास्ट की वैल्यू है ना, इसको ही लिखा है यहाँ पर, कुछ अलग से लाया नहीं है। तो इसी को हम मीन बोलते हैं। तो मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। तो यही जो वैल्यू है ना बच्चों अपनी एक्स आई एफ आई, इसको किससे डिवाइड करो आप, ये जो एन की वैल्यू होती है ना अपनी सबमिशन ऑफ एफ आई से डिवाइड करने का। तो देखो ये वैल्यू क्या थी अपनी 2840 और ये वाली वैल्यू क्या थी बच्चों अपनी 50 थी। तो आप इसको देखो, ये तो जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 284 अपॉन 5। अब इसका डिवाइड मारोगे तो आपको क्या आंसर आया, 56 आया, 0.8 आया। ठीक है, द मीन परसेंटेज ऑफ क्या है, 56। तो इसका मीन कितना है बच्चों अपना, 56.8। अब देखो बच्चों, बेसिकली मीन क्या होता है, तो मीन ये होता है कि आपको ये मीन क्या करता है, एवरेज बताता है। मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज बताना। ये इस पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट को एवरेज परसेंटेज कितने आए हैं, 56.8% आया। ठीक है, तो मीन का ही मतलब क्या होता है बच्चों अपना, एवरेज निकालना। ओके, तो आई होप आपको डायरेक्ट मेथड एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब चलो हम अपने बाकी के दो मेथड भी देख लेते हैं। कौन सा, अज्यूम मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो चलो इसका भी हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको क्या होगा कि एग्जांपल अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, अपना अज्यूम मेथड देख लेते हैं। तो देखो अज्यूम मेथड में क्या बोलता है, द फॉलोइंग टेबल शोन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली वेजेस। हर दिन का पगार बताया है इन लोग का। वेजेस मतलब क्या होता है बच्चों, वर्कर होते हैं उनको डेली बेसिस पर जो दिया जाता है ना अपना पैसे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। एक होती है सैलरी। सैलरी मतलब क्या होता है, जो मंथली मिलती है अपने को। जैसे आप एक महीना काम करोगे तो आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। बट वेजेस क्या होता है, आपको डेली मिलती है। ठीक है, तो वेजेस है, तो कितने लोग का वेजेस है, ये 50 वर्कर्स का है। ओके, उसके बाद क्या दिया है बच्चों, ये अपने को डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर इन व्हाट कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी। फाइंड द मीन, देखो मीन वेजेस ऑफ द वर्कर बाय अज्यूम मेथड। कौन सा मेथड, अज्यूम मेथड से करना है। तो अपने को जैसे कि अपने को ट्रिक पता है क्या होता है, धोनी एंड सचिन। तो देखो अज्यूम मेथड है, मतलब इसका अंदर कॉलम कितने होंगे अपने, 5 कॉलम होंगे। तो आप चुपचाप क्या करना, फटाक से 5 कॉलम बना लेना। ओके बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, 5 कॉलम यहाँ पर चुपचाप बना लिए। अब अपने को ग्रुप जो दिया है, ग्रुप को आप एज इट इज लिख लो, 1 2 3 4 5। तो जो भी 5 ग्रुप है आप लेफ्ट में अच्छे से एज इट इज लिख लो। अब अपने को क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क का मैं आपको हिंट तो दिया ही था। क्लास मार्क कैसे निकलता है, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, मतलब क्या होगा, 200 प्लस 240, ये कितना आएगा, ये आएगा 440। और 440 को डिवाइड बाय 2 मारो, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 0। देखो 220 आया। तो देखो यहाँ पर 220 आ गया। बस अब अपने को क्या मिल गया बच्चों, क्लास मार्क मिल गया। और ये लोग में डिफरेंस कितने का है, 40 का डिफरेंस है। तो आप इस वैल्यू में 40 40 ऐड करते जाओ। तो देखो 220 में देखो ये सभी में कॉमन गैप कितना है, 40 का गैप है। तो जो भी स्टार्टिंग का वैल्यू मिलता है उसमें आप 40 ऐड करते जाओ। तो देखो 220 में 40 ऐड किया तो क्या आएगा, फर्दर वैल्यू अपने को 260 आया। 260 में फर्दर ऐड किया तो क्या आया बच्चों अपने को, 300 आया। ठीक है, तो देखो ऐसे आपको करते करते आपको टोटल सभी के सभी क्लास मार्क मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझा होगा कि हमने यहाँ पर आखिर क्या किया है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, अपने को पता है सेकंड लास्ट हमेशा फ्रीक्वेंसी आती है। कोई भी बच्चों आप मेथड करोगे तो आपका सेकंड लास्ट हमेशा फ्रीक्वेंसी ही आना है। देखो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एज इट इज लिख लो, 5 10 15 12 8। ओके, उसका देखो यहाँ पर एक अपना क्या दिया है, अज्यूम पकड़ना है। क्या पकड़ना है, एक ही वैल्यू पकड़ना होता है। तो एक ही वैल्यू के लिए क्या करने का बच्चों, तो देखो बच्चों जो भी बीच का रो होता है ना एकदम, तो उसको हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए। जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो 5 का बीचों बीच क्या आता है, 3 आता है। तो 3 को ही आपको क्या मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों यहाँ पर अगर 4 ही रो होता, तो अगर समझो यहाँ पर समझो ये लास्ट वाला रो नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो,
सेकंड वाले को भी ए मान सकते हो या तो थर्ड वाले को भी ए मान सकते हो, आपको कोई इसमें कंडीशन नहीं है, ठीक है। आप जिसको चाहिए उसको ए मान सकते हो। बट यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि बीचों बीच की वैल्यू कौन सी है अपनी 300 है, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर से भी 2 गैप है, नीचे से भी 2 का गैप है, तो इसका मतलब क्या हुआ अपना ए की वैल्यू क्या हुई 300 हुई। बस अब देखो पहली वैल्यू ए निकालने के लिए क्या किया है लोग ने, एक्सआई में से ए को माइनस कर दो, तो देखो ए की वैल्यू क्या मानी 300 मानी, तो यहाँ पर 300 आ गया। एक्सआई मतलब क्या होता है करंट रो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है करंट रो ऑफ क्लास मार्क। तो देखो अभी हम इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए एक्सआई की वैल्यू क्या होगी बच्चों 220 होगी, तो क्या होगा 220 में से ये 300 माइनस होगा, तो देखो 200, तो 220 क्या है अपना ये है, उसके अंदर क्या माइनस करना है 300 माइनस करना है, तो देखो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो 300 में से 220 आएगा तो 80, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आएगा माइनस, इसलिए देखो यहाँ पर बच्चों क्या है -80। उसके बाद अपने को नीचे का कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए देखो अभी हम सेकंड रो के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए एक्सआई की वैल्यू अब 220 नहीं रहेगी, इसके लिए अब इस रो के लिए एक्सआई की वैल्यू क्या होगी बच्चों अपनी 260 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हुई अपनी 260, क्योंकि हम देखो अभी हम सेकंड रो के लिए निकाल रहे हैं ना, ओके, तो इसके 260 एक्सआई की जगह 260 आया, उसमें से अब ए की वैल्यू तो अपनी कांस्टेंट ही है, तो इसमें 300 माइनस कर दो, तो 300 में से 260 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, देखो 40, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है माइनस, इसलिए -40। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों अपना -40 आ गया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों थर्ड थर्ड के लिए निकाल लेते हैं। अब थर्ड के लिए निकालोगे तो कैसे आएगा ये, देखो थर्ड के लिए क्या होगा एक्सआई की वैल्यू भी 300 होगी और अज्यूम की वैल्यू भी, तो 300 में से 300 घटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ रो के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए भी निकाल लेते हैं, तो फोर्थ रो के लिए क्या है अपनी एक्सआई की वैल्यू क्या है अपनी बच्चों 340 है, ओके, उसमें से आपको 300 माइनस करना है, तो देखो 340 में से 300 गया तो क्या आएगा 40 आएगा, इस बार बड़ा नंबर क्या है 340 है, तो इसका आंसर क्या आएगा +40। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहेगा कि हमने डी आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की। बस अब हमको क्या करना है, लास्ट का वैल्यू तो अपने को पता होता है कि लास्ट के जो भी दो कॉलम रहेंगे उसका ही मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इस बार लास्ट के दो कॉलम क्या बन रहे हैं, इसके पहले वाले में क्या था क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी किए थे, बट यहाँ पर लास्ट के दो कॉलम क्या है फ्रीक्वेंसी इंटू डी आई, तो देखो हमने वही किया फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन को, डी आई का मतलब क्या होता है डेविएशन होता है, तो एफ आई इंटू डी आई की, तो देखो 80 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा बच्चों 400 आएगा, और साइन देखो मल्टीप्लाई में एक 80 है इंटू 5 करना है, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 4 आएगा, और माइनस प्लस देगा ये माइनस देगा। मल्टीप्लाई में याद रखना अगर दोनों साइड माइनस साइन होती है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, बट यहाँ पर एक साइड में माइनस है और एक साइड में प्लस है, तो क्या होगा आपकी साइन माइनस लगेगी। ओके, तो यहाँ पर इसलिए देखो आंसर क्या आया बच्चों अपना -400 आया। आई होप आपको ये समझा होगा कि यहाँ पर 400 कैसे आया। उसके बाद देखो सेम 40 इंटू 10 करोगे तो देख के समझ रहा कि 400 आएगा, और देखो लेफ्ट साइड में माइनस है और देखो सबका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो माइनस साइन लगेगी। फिर देखो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स 0। उसके बाद 40 इंटू 12 करोगे तो 480 आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव साइन, फिर यहाँ पर 640, और अपने को पता ही रहता है कि लास्ट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सभी का सबमिशन होता है, तो देखो यहाँ पर सभी का एडिशन क्या है अपना 320 आया। ओके, उसका इसी सभी का फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कितना आया 50 आया। बस अब इसके पहले में क्या करते थे बच्चों, हम डायरेक्ट एक्स बार निकालने के लिए इस वैल्यू को इससे डिवाइड करते थे, बट यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा डी बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, डी बार की। तो डी बार की वैल्यू के लिए क्या करना, आप ये जो लास्ट वैल्यू इसको डिवाइड बाय दिस करना, ओके, फ्रीक्वेंसी से करना। तो देखो 320 डिवाइड बाय 50 करोगे तो क्या आंसर आया 6.4 आंसर आया। ये किसका आंसर आया बच्चों अपने को, डेविएशन का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, डेविएशन का। बस अब इसके लिए मीन निकालना बहुत आसान है। अब मीन के लिए क्या होता है अपने को पता ही है, मीन का मतलब होता है एक्स बार। एक्स बार में क्या करो आप, जो भी हमने अज्यूम वैल्यू पकड़ी थी ना बच्चों, उसके अंदर क्या करो, ये जो डी डेविएशन की वैल्यू आई है ना, उसको क्या कर लो ऐड कर दो, तो जो भी डेविएशन की वैल्यू ऐड होगी, मतलब क्या होगा 300 में क्या ऐड हुआ, देखो डेविएशन की वैल्यू क्या है अपनी 6.4 है, तो ये सब ऐड होकर क्या हो जाएगा 306.40। तो देखो क्या है अपना एवरेज, तो अपना एवरेज क्या है अपना 306.40 बाय विच मेथड, बाय assume method। फाइनल आंसर therefore the mean of daily wages is equal to 306.40 रुपीज। आई होप आपको ये समझा होगा। बस यहाँ पर आपको क्या चीज नया देखना मिला, यहाँ पर आपको डीआई वाला निकाला गया है ना, ये आपको अलग से दिखा, और ये कैसे निकालते हैं आपको मैं बता दिया कि आपको अज्यूम वैल्यू में से पर्टिकुलर करंट रो की वैल्यू को
माइनस करना पड़ता है। ओके बच्चों, उसके बाद तो अपने को क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है, और उसके बाद मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी अज्यूम वैल्यू उसके अंदर आप ये डी को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मीन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये अज्यूम मेथड भी समझा होगा। बस अब अज्यूम मेथड समझ गया तो बस सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमको स्टेप डिविजन मेथड भी हम देख लेते हैं साइड बाय साइड। तो अपने क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना है अपने को। अब चलो बच्चों अपना स्टेप डिविजन मेथड को भी हम देख लेते हैं। तो अपने को पता है कि डैश के अंदर क्या है, देखो लास्ट का ये क्या है, स्टेप डिविजन, मतलब कितना कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे बच्चों अपने को यहाँ पर, टोटल कितने कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे, टोटल 6 कॉलम। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आप 6 कॉलम ड्रॉ कर लो। उसके बाद अपने को पता है कि सेकंड लास्ट कॉलम हमेशा फ्रीक्वेंसी का आता है, तो एज इट इज आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम को लिख लो, रो के लिख लो। उसके बाद अपने को स्टार्टिंग का पता है कि अपना क्या होता है, क्लास होता है, और अपने को पता है कि क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, तो हमने क्लास मार्क भी निकाल लिया। तो आपको पता है कि इसको आपको दोनों वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2 मारने का है। और डीआई कैसे निकलता है, देखो आपको मैंने यहाँ पर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो हमने समझो एज इट इज अपना डीआई भी निकाल लिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज क्या दिख रही है, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज आपको दिख रही है यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। अब डी आई की वैल्यू तो अपने को पता है कि क्या है, 750 है। ओके, बट जी क्या आ रहा है, जी कहां से आ रहा है, तो जी का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका, आपने देखो यहाँ पर आप अज्यूम को लिए क्या पकड़ोगे, आपको पता है अज्यूम को आप सेकंड भी पकड़ सकते हो या थर्ड पकड़ सकते हैं। अगर ये यहाँ पर 5 रो दिए रहते तो आप एकदम बीचों बीच का पकड़ते, मतलब थर्ड नंबर वाला रो पकड़ते। बट यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसको भी ए पकड़ सकते हो या तो इसको भी ए पकड़ सकते हो, उससे कोई आपको इतना इश्यू नहीं होगा। तो समझो यहाँ पर ये लोग ने अभी इसको पकड़ लिया है। अब ठीक है, तो जी की वैल्यू कैसे मिलती है बच्चों अपने को, जो भी हमने अज्यूम पकड़ा है, ठीक है, अज्यूम वैल्यू में से आपका जो दोनों को गैप को माइनस कर दो, तो दोनों का गैप कितना है बच्चों अपना 1000 है, तो यहाँ पर 1000 माइनस कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, अज्यूम मेथड था 1250 में से 1000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों 250, तो अपनी जी की वैल्यू क्या आ गई 250 आ गए। तो ठीक है, तो अपने को पता है कि फॉर्मूला क्या बन रहा है, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। डी आई की वैल्यू 750 और गैप की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 250 है, तो आप इसको डिवाइड मारो, तो 2 1 म्हणजे 251 एंड 253, तो क्या आंसर आया बच्चों अपने को, ये आया अपना 3 आया। बट क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि अपना जो है 750 है किसमें है, माइनस में, तो इसका आंसर भी आएगा। तो आप सेम क्या कर लोगे बच्चों, इसी के लिए आप क्या कर लोगे, यूआई के ऐसे सभी करके लिया, हर एक रो के लिए वैल्यू फाइंड कर लोगे। ओके, और जैसे आपने वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर अपने को लास्ट में क्या निकालना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी इंटू यूआई। तो देखो -3 इंटू 6 करोगे तो 18 आएगा, फिर ये करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ऐसे वैल्यू सभी के लिए आ जाएगी सबमिशन। ठीक है, तो आप क्या करना, सभी के लिए वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेना। उसके बाद क्या होगा, अपने को यू बार निकालना पड़ता है। देखो इसके पहले में क्या करना पड़ता है, डी बार निकालना पड़ता था, और डी बार में क्या करो, आप अज्यूम को ऐड कर दो, तो क्या निकल जाता है अपना अपना मीन निकल जाता है। बट यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको यू बार कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यू बार के लिए क्या करो, ये जो फाइनल आया इसको डिवाइड बाय 50, तो आपको क्या मिली बच्चों, अपने को यू बार की वैल्यू मिली कितनी 0.56। अब देखो, अब मीन के लिए क्या करो मालूम है क्या, आप अज्यूम में डायरेक्ट इसको ऐड मत करो, इसके लिए अंदर ऐड करना पड़ेगा यू को, बट इसके साथ जी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इसमें देखो ये स्टेप एक्स्ट्रा है। इसके पहले वाले में क्या करते थे बच्चों, हम ए में डायरेक्ट जो डी की वैल्यू आती थी उसको ऐड कर देते थे, बट यहाँ पर ये यू की वैल्यू ऐड होगी, बट किसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये, और इसमें जो जी हम पकड़े ना उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस यू जी। ओके, तो हमारी एज्यूम वैल्यू क्या थी बच्चों अपनी, अज्यूम वैल्यू देखो, अज्यूम वैल्यू कितनी है बच्चों अपनी 1250। ठीक है, 1250 है। उसके बाद यू की वैल्यू क्या है अपनी बच्चों, यू हमने देखो अभी जस्ट कैलकुलेट किया कितना 0.56 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय अपनी क्या वैल्यू, जी की वैल्यू गैप, तो गैप की वैल्यू कितनी है अपनी 250 है। ओके, तो हमने यहाँ पर 250 लिख दिया। उसका देखो 1250 तो अपना एज इट इज, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों 140 आएगा। बस 1250 प्लस 140 कितना है 1390, तो क्या आंसर आया बच्चों अपना 1390। तो इसका एवरेज कितना हुआ, इसका एवरेज फंड कितना हुआ, इसका एवरेज फंड हुआ इसका बच्चों अपना 1390। तो यहाँ पर बस अपना एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, यूआई की वैल्यू ऐड हुई। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ, मतलब अपना जो है कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर आपको जी भी मल्टीप्लाई मारना पड़ता है बस। तो आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना कि आपने को कहाँ कहाँ पर क्या चेंजेस है, आपको ये पर ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या किया बच्चों, हमने तीनों के तीनों मेथड को क्या कर लिया, अलग से इन डेप्थ में भी देख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, अपना
प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। कौन सा 1 देखते हैं। इसके अंदर हमको टोटल कितने सम सॉल्व करने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करते हैं, 6 के 6 सम को 1 बाय 1 इन डेप्थ में अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपने को कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज्ड डेली फॉर देयर स्टडी। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। देखो, तो अपने को ये कौन सा मेथड से मीन निकालने बोला गया है बच्चों? डायरेक्ट मेथड से बोला गया है। ओके, तो डायरेक्ट मेथड मतलब पता है ना अपना क्या होता है, जैसे डैश, डैश का मतलब डायरेक्ट मेथड मतलब अपना पहला ही वाला रूल। ओके, मीन निकालने का। तो बच्चों देखो, डायरेक्ट मेथड में अपने टोटल कितने कॉलम आएंगे? 4 आएंगे अपने को, जैसे कि पता है धोनी एंड सचिन। ओके, तो धोनी एंड सचिन, सचिन का 6 कॉलम आते हैं और ए का कितना कॉलम आता है बच्चों? अपना 5 कॉलम आता है। तो इसके लिए आप कितना कॉलम ड्रॉ कर लोगे? 4 कॉलम ड्रॉ कर लोगे। तो 1 2 3 4, आपने ऐसे 4 कॉलम ड्रॉ किए। पहले कॉलम में क्या आएगा बच्चों? अपना आता है क्लास। ओके, उसके बाद में क्या आएगा? क्लास मार्क। ओके, तो क्या आता है अपना उसके बाद में? क्लास मार्क। क्लास मार्क को कैसे डिनोट करोगे बच्चों आप? XI से। ओके, उसके बाद क्या होती है अपनी? फ्रीक्वेंसीज होती है। तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करोगे आप? FI से। ओके, और अपना लास्ट कॉलम क्या होता है बच्चों? क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या कर लोगे? FI इंटू XI। ओके, बस उसके बाद आप क्या कर लो, ये ग्रुप को आप क्लास में लिख लो। तो ग्रुप का कैसे आएगा? 0 2, फिर 2 4। ओके, उसके बाद क्या आएगा? 4 6, उसके बाद क्या है बच्चों? 6 8, और उसके बाद 8 10, और लास्ट का जो रहेगा अपना टोटल के लिए होता है। ओके, तो आप ऐसे बना लोगे। मैं आपको यहाँ पर केवल रफ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? बाद में हम इसको फेयर में देखेंगे अच्छे से। उसके बाद अपना क्लास मार्क निकलेगा बच्चों। तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा अपना? क्लास मार्क के लिए क्या करोगे आप? ये दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। तो देखो 0 + 2 कितना होगा? 2 होगा। 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो गैप कितने का है बच्चों? 2 का गैप है। तो 1 में 2 ऐड करो 3, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 2 ऐड करोगे 7, 7 में 2 ऐड करोगे 9। देखो ये 9 आ गया। ओके, फ्रीक्वेंसी देखो आपको जो नीचे दी रहती है इसी को फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। कितने? देखो 0 के 2 मतलब क्या है? इतने टाइम पढ़ने वाले कितने बच्चे? 7 बच्चे। फिर 2 से लेकर 4 घंटे के बीच में पढ़ने वाले कितने बच्चे? 18। वो फ्रीक्वेंसी बताता है अपने को। तो 7 18 12 10 3। ओके, उसके बाद अपने को पता है कि इसके बाद क्या करते हैं अपन? FI इंटू एक्स है। तो देखो ये अपने आपको बता रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करो। तो 7 इंटू एन वो हो जाएगा 7, फिर 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 54, फिर ये हो जाएगा 60, फिर ये हो जाएगा 70, फिर ये हो जाएगा 27। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम? सब ये फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। तो क्या लिखोगे? समीशन ऑफ FI। देखो फ्रीक्वेंसी इसलिए आप समीशन ऑफ FI लिखोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों अपने को? इसकी वैल्यू आई अपने को 50। इसी को हम n बोलते। तो आप पहले n इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI इज इक्वल टू 50 लिखो। फिर लास्ट वाला क्या होता है? समीशन ऑफ FI XI। तो इसके सभी के एडिशन कितना आएगा बच्चों आपको? 218। ओके, बस अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? अपना मीन निकाल लेंगे। तो मीन लिखो यहाँ पर। मीन लिख के, मीन को किससे डिनोट करते हो आप? X बार से डिनोट करते हो। ठीक है, तो मीन X बार। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला ग्रैंड टोटल, मतलब क्या? समीशन ऑफ FI XI अपॉन व्हाट? समीशन ऑफ FI। ओके, तो ये कितना आता अपने को? 218 डिवाइड बाय क्या बच्चों? 50। ओके, तो आप इसको डिवाइड मार दोगे तो 280 डिवाइड बाय क्या? 50। अब देखो बच्चों, अब ये 50 के टेबल में 280 आता है? नहीं आता। उससे छोटा क्या आएगा? 200 आएगा। क्या आएगा? 200। कितने था? 200, मतलब 54 था 200। ओके, तो ये क्या बचा? 18। अब देखो ये नंबर इससे छोटा हो गया है। जैसे डिवाइड करने वाला नंबर इस रिमाइंडर से छोटा हो जाता है तो अपने आप क्या लग जाता है बच्चों? अपने आप पॉइंट लग जाता है। ओके, तो जैसे पॉइंट लगेगा तो अपने आप यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पॉइंट लगाया तो क्या आया? 0 आया। अब देखो 50 के टेबल में 180 आता है? नहीं आता। उससे छोटा क्या आएगा? 150 आएगा। कितने था? 3 था। ओके, अब ये माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 30। अब देखो, अब अपने आप देखो ये नंबर भी छोटा हो गया इससे, तो अपने आप क्या हो जाएगा? 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 50 के टेबल में 300 आता है? हाँ आता है। कितने था? 6 था। तो क्या आ जाएगा? ये 6 300। अब देखो अपना रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा? 4.36। तो अपना फाइनल आंसर क्या है बच्चों? 4.36 आवर्स। क्योंकि ये हर बच्चे ने कितने घंटे एवरेज स्टडी किया इस क्वेश्चन के लिए?
4 आवर्स एंड 36 मिनट। ठीक है, तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन। तो इसको आपको मैंने रफ में बता दिया। अब चलो इसको हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। तो चलो बच्चों इसको हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आप अपना क्लास लिख लोगे, फिर क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क। और देखो क्लास किसके बारे में है, देखो ये है ना टाइम्स हावर्स, तो वो लिख लेना। फिर एक क्लास मार्क को कैसे डिनोट करते हैं अपन, एक्सआई से करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसके बारे में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेना। तो बच्चों मैं आपको ये बता ही चुका हूं कि ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लो। तो हमने क्या किया, जो भी ग्रुप से यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, उसके बाद अपने क्या किया, हमने क्लास मार्क निकाल लिए। तो अपने को पता है कि डिवाइड बाय 2 करोगे और जो डिफरेंस इसको ऐड करते जाओगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी को था हमने एज इट इज यहाँ लिख लिया, और ये क्या होगा, इसका मल्टीपल होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी डेटा है सभी को प्लस करके सबमिशन लिखते हैं। तो सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्सआई और सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अपना मीन निकाल लेंगे। तो मीन के लिए क्या करोगे, जो टोटल आया ना लास्ट में फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का, उसको डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो देखो 218 डिवाइड बाय 50। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको डिवीजन भी करके बताया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अपना आंसर क्या आया बच्चों, 4.36 आवर्स। ठीक है, तो 4.36 मतलब ही क्या है, अपना मीन आवर्स आया। मीन आवर्स मतलब क्या होता है, एवरेज। तो ऑन एन एवरेज बच्चों ने कितने घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे और 36 मिनट्स। तो आप इसको लास्ट में फाइनल आंसर में लिख लो, therefore the mean of the time spent by the student for their studies is 4.36 hours। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बच्चों आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला अपने को, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चों, जो देखो ना आपको हाईवे पे जाते हो तो बीच में क्या लगता है, टोल लगता है। ठीक है, तो हर एक गाड़ी को क्या भरना पड़ा, टोल भरना पड़ा। ठीक है, और ये टोल के पैसे है, कितने पैसे हैं ये ग्रुप में दिए गए हैं। तो हर एक गाड़ी को कितना टोल भरना पड़ा, वो अपने को पैसे के हिसाब से कैटेगराइज करके बताया गया है। ठीक है, तो देखो 300 से लेकर 400 रुपए के बीच में कितने लोगों ने टोल भरा, कितने गाड़ियों ने, 80 गाड़ियों ने। 400 से लेकर 500 तक का टोल कितने लोग ने भरा, 110 लोगों ने। ठीक है, 500 से लेकर 600 तक का 120, 600 से लेकर 700 का 70 लोग ने भरा, और 700 से लेकर 800 रुपए का टोल कितने लोग ने भरा, 40 लोग ने भरा। देखो ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये समझा होगा कि यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया है। ठीक है, अब चलो इसका क्या निकालना है अपने को, इसका अपने को निकालना है मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन, बट कौन से मेथड से, अज्यूम मेथड से। ठीक है, आपको जो मेथड बोला जाता है आप उसी से ही निकालो। अगर आपने कोई दूसरा मेथड यूज कर लिया तो आपको ये मार्क्स कुछ भी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको जो मेथड बोला गया है बच्चों आप उसी मेथड से निकालो। तो चलो अपने को ट्रिक पता ही है, हम क्या करते हैं, डैश लिखते हैं। डैश मतलब धोनी एंड सचिन। तो इसका कॉलम आएगा 4, इसका 5, इसका 6। धोनी ने चौका मारा और सचिन ने 6 मारा, और 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 5 आता है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा मेथड है बच्चों, अपना अज्यूम मेथड है। तो कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे अपने को, 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। चलो तो सबसे पहले हम बच्चों 5 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर अभी रफ वर्क बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम अच्छे से फेयर में देख लेंगे। ओके बच्चों, देखो बच्चों तो हम क्या कर लेंगे, टोटल अपने को पता है डैश के लिए क्या होता है, अज्यूम मेथड। तो अज्यूम मेथड के लिए कितने कॉलम बनेंगे अपने, 5। तो 1 2 3 4 5। तो हमने 5 कॉलम बच्चों बना लिए। ठीक है, अब देखो पहला ही क्या जो होता है, पहला इसमें क्या आता है अपने को, इसको हम क्लास मानते हैं। ठीक है, तो अपने को जैसे कि पता है कि पहले ही कॉलम को हम क्लास मानते हैं, और इसमें जो भी ग्रुप दिया आप यहाँ पर लिख लो, 300 से लेकर 400 रुपया, 400 से लेकर 500 रुपए। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5। तो अपने 5 दिए तो 5 रो अब बना लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 रो बना लिया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, अपने को जैसे कि बताया सेकंड लास्ट रो हमेशा किसके लिए होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। तो आप फ्रीक्वेंसी का टेबल लिख लो फटाफट। तो क्या है, 80 आएगा। उसके बाद देखो क्या है बच्चों, अपना 110 है। उसके बाद क्या है, 120 है। उसके बाद क्या है बच्चों, अपना 70। उसके बाद 40। ठीक है, ये तो अपने को डेटा ऑलरेडी दिया जाता है, बस अपने को क्लास मार्क निकालना है और डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो क्लास मार्क के लिए अपने को क्या होता है पता है, दोनों वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो हम दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे। तो दोनों वैल्यू ऐड किया तो क्या आएगा बच्चों, अपना देखो 400 और 300 कितना है, 700 डिवाइड बाय 2। 2 1 एंड 2 350 है। तो क्या आंसर आया,
350। दोनों के बीच में बच्चों गैप कितने का है? 100 का गैप है, तो इसमें आप 100 ऐड करते जाओ। तो 350 में 100 ऐड होगा तो ये होगा 450। 450 में 100 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 550। 550 में 100 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 650। 650 में 100 ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 750। ठीक है, तो अपना ये देखो, ये तो अपने एकदम आसानी से मिल गया। बस अब इसके अंदर ये पार्ट अपने को खाली अच्छे से गौर से देखना है। क्या करना है अपने को बच्चों? डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लो कि कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले देखो, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेविएशन इज इक्वल टू क्लास मार्क माइनस अज्यूम वैल्यू। अब अज्यूम वैल्यू मतलब क्या होती है बच्चों? अपने को एकदम बीचों बीच की वैल्यू पकड़नी पड़ती है। तो देखो, सबसे बीच की वैल्यू कौन सी है अपनी? सबसे बीच की वैल्यू है अपनी 500 और 600। कैसे? देखो, आप यहां पर खड़े हो गए तो देखो, ऊपर से भी दो दो रो आ रहे हैं, नीचे से भी दो रो आ रहे हैं, तो ये अपना क्या होगा? अज्यूम होगा। तो आप एरो बना के आप क्या कर लो, यहाँ पर ए लिख लो। ठीक है, मतलब इस ए के जगह पे कौन सी वैल्यू आ गई बच्चों अपनी? 550। तो आप एक्स आई माइनस 550 लिख लो। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? अब आपको ये पर्टिकुलर हर एक रो के लिए आपको डीआई डेविएशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो, एक्स आई का मतलब क्या होगा बच्चों? जो करंट रो पकड़ोगे उसके ही क्लास मार्क का वैल्यू, उसमें से आप ए को माइनस करोगे। ठीक है, तो देखो 350 में से माइनस 550 गया तो कितना आया बच्चों अपना? 200 आया। ठीक है, देखो देखो 350 माइनस 550। ओके, तो देखो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा 200, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर बच्चों माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस 200। वैसे 450 में से 550 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस 100। ठीक है, उसका देखो 550 में से 550 गया तो क्या आएगा बच्चों? जीरो आएगा। फिर 650 में से 550 गया तो क्या आंसर आया बच्चों? प्लस 100। उसके बाद 750 में से 550 गया तो क्या आएगा आंसर? ये अपना आ जाएगा बच्चों 200 प्लस 200। ठीक है, उसके बाद तो अपना, चलो हमने इसका भी डेटा लिख लिया डेविएशन का। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होता है बच्चों? अपना फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन। तो देखो, लास्ट का जो कॉलम होता है इसका हमेशा लास्ट कॉलम अपना मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों, इसको मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बता चुका हूं। ठीक है, कि अपना ये क्या होता है? हमेशा लास्ट के दो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होता है। 200 इंटू 80 करो, कितना आएगा बच्चों? ये अपना आएगा 16,000। तो ये आ जाएगा माइनस 16,000, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के सामने पहले कौन सा नंबर है? 200 है, बाद में कौन सा नंबर है? 80। तो देखो माइनस प्लस माइनस, और जो भी आंसर आएगा वो 16,000 वो आएगा। देखो 100 इंटू 110 करोगे तो क्या आएगा अपना बच्चों आंसर? माइनस 11,000। ओके, उसके बाद देखो, ये तो क्या है? एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो गिव्स जीरो। ठीक है, 100 इंटू 70 क्या देगा बच्चों? ये अपना देगा 7,000, और 200 इंटू 40 करोगे तो क्या आएगा बच्चों अपना? 8,000। ओके, अभी देखो, ये सबका अपने को ओवरऑल ऑपरेशन करना है। तो देखो, माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो इसका इसका जो आंसर आएगा ये आएगा नेगेटिव में। तो देखो 16,000 और 11 कितना आएगा? तो 16 और 11 कितना हुआ बच्चों? माइनस माइनस प्लस ही करना पड़ा, तो ये 7 और ये 2, 27, ये मतलब माइनस 27,000, और ये क्या आएगा? 15,000। तो ठीक है, तो इसको आप 15,000 लिख लो। तो 27 में से देखो, ये ऊपर का ओवरऑल माइनस और इसका ओवरऑल प्लस, तो माइनस प्लस माइनस मतलब 27 में से 15 जाएगा, तो 7 में से 5 गया तो कितना है? 2, और 2 में से 1 गया 1, तो क्या है बच्चों अपने को आंसर? 12,000। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर ओवरऑल इसका लिख लो। तो हमने क्या कर लिया? सबमिशन का आंसर भी बच्चों निकाल लिया। सबका सबमिशन का आंसर अपने को क्या है? सबमिशन ऑफ FI and DI gives what? Gives us minus 12,000। इसका ये सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या आंसर आया? ये सबका एडिशन करोगे तो कितना आंसर आएगा आपको? 420। ये क्या है? सबमिशन ऑफ FI। इसी के पहले आप N लिख दो, तो N इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ FI। ठीक है, अब बस अपने को सभी डेटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अज्यूम मीन मेथड लगा के अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये कैसे आएगा अज्यूम मीन मेथड लगाने के लिए? तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ता है? DI निकालना पड़ता है, डेविएशन। तो डेविएशन का वैल्यू कैसे निकलेगा? इस वैल्यू को जो ग्रैंड टोटल है इसको डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो सबमिशन ऑफ FI DI अपॉन सबमिशन ऑफ FI, तो ये क्या होगा? माइनस 12,000 डिवाइड बाय 420। देखो जीरो कटा जीरो कटा, 42 डिवाइड बाय ये करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों अपने को? ये आंसर देगा। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे? फिर अपना जीरो जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल होने के बाद क्या करोगे बच्चों आप? 42 डिवाइड बाय 1200 क्या होगा बच्चों अपना? 42 डिवाइड बाय 1200। ओके, तो चलो हम कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड आपको करके मैं बता देता हूं। तो देखो 1200 डिवाइड बाय 42 है। अब देखो
पहले तो 3 नंबर ले लो आप, क्योंकि देखो 2 नंबर लोगे तो इससे छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 नंबर लेके देखेंगे। तो क्या है 120। अब 120 में क्या करोगे आप, देखोगे कि 42 में 120 आता है, आता रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो आया नहीं आता है 120, तो उससे छोटा क्या आता है 84। तो कितने जा बच्चों, 2 जा, तो 84 आया। अब 120 में से 84 गया तो क्या आंसर आया, 36 आया। अब 42 36 आया, ठीक है। तो ये दोनों को बच्चों हमने क्या कर लिया, माइनस करके 36 आया। देखो ये जीरो यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो क्या आंसर आया 360। ओके, तो अब 360 आता है, 42 के टेबल में नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आता है 336। कितने था 8 था, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद हमने ये माइनस किया। अब ये दोनों को माइनस करने के बाद बच्चों क्या आंसर है अपने को, केवल 24 आया। देखो अब ये नंबर इससे छोटा हुआ क्या नहीं, जैसे ये नंबर इससे छोटा था तो अपने आप क्या अपना आता है यहाँ पर डेसिमल लग जाता है, ठीक है। और जैसे डेसिमल लगेगा तो अपने आप क्या आ जाएगा बच्चों, अपना जीरो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप देखो जीरो ऐड हो गया। अब ये देखो, अब जैसे 240 आया तो देखो 42 के टेबल में 240 आता है, हाँ आता है, नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आता है 210 आता है। कितने था 5 था, तो हमने ये भी लिख लिया। उसके बाद आंसर क्या है 30 आया। अपने आप जीरो ऐड होता है, ठीक है। तो अब 300 आता है, नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है बच्चों 294। कितने था 7 था। तो वापस देखो इसका आंसर 6 आया। तो ये आंसर और आते जाएगा, बट आप क्या कर लो, केवल 2 डेसिमल तक ही वैल्यू फाइंड कर लो, यही आपका आंसर चलेगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है 28.57। तो इसका डी बार का वैल्यू क्या है बच्चों, अपने को डी बार का वैल्यू है -28.57, ठीक। अब हम क्या कर लेंगे अपना, अब हम अपना मीन ढूंढ लेंगे। तो मीन का फॉर्मूला कहता है मीन इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, अज्यूम वैल्यू होती है, उसके अंदर ये डी बार की वैल्यू को क्या करो आप ऐड कर दो, ठीक है। क्या कर दो, ये डी बार की वैल्यू को ऐड कर दो। तो चलो अज्यूम की वैल्यू क्या थी अपनी, देखो ये अपनी अज्यूम की वैल्यू कितनी है 550 है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर लो बच्चों, इसके अंदर आप डी की वैल्यू को ऐड कर दो। तो देखो ये माइनस में था, इससे मैं ब्रैकेट लगा के माइनस लगा रहा हूं। अगर ये प्लस में होता तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट ही ऐसे ऐड कर देता। बट यहाँ पे कैसे होता है कि माइनस साइन क्या कर लेगा, इसको ओवरऑल चेंज कर देगा, ठीक। तो देखो 550 प्लस माइनस माइनस, इसमें क्या होगा 28.57। देखो अब वो 550 में से 28.57 अपने को माइनस करना है, तो देखो 550 लिखा। अब देखो इसके बाद पॉइंट नहीं तो 2 जीरो लगा दो, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है, इसलिए मैंने क्या कर लिया यहाँ पर भी 57 यहाँ पर लिख लिया, ओके। उसके बाद क्या आएगा बच्चों अपना, उसके पहले 28 था तो ये लिख लो। देखो ये इसमें कैरी दे रहा है, तो इसे कटेगा नहीं कटेगा, तो आप क्या कर लो इसको यहाँ पर कैरी मार लो। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा अपना 9, ठीक है। 9 में से 7 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 3। और 9 में से क्या हो जाएगा 5 जाएगा तो बच्चों ये क्या आएगा अपना 4, ठीक है। और 9 में से 6 गया कितना आएगा बच्चों 1। और 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 5 अपना एज इट इज। तो अपना क्या आंसर आया बच्चों, अपना आंसर आया 521.43। आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया, क्यों, क्योंकि देखो इसके पहले का नंबर नॉर्मल नंबर था और इसके बाद का नंबर का डेसिमल नंबर था, इसलिए मैंने पॉइंट के बाद 0 0 लगाया। और मैंने यहाँ पर देखो ये तो क्योंकि अपने को पता है कि 0 में से माइनस तो जाएगा नहीं, इसलिए हमने कैरी किया, तो कैरी करके ये सभी 9 बन गए। और उसके बाद हमने कैरी करने के बाद ये 5 4 बन गया रहेगा और बाकी सब अपने 9 बन गए, तो हमने कैरी करके ये आंसर भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद में अपना आंसर क्या है बच्चों, ये आएगा ये दोनों का माइनस करके 521.43, ठीक है। तो इसमें एवरेज पैसे कितने कलेक्ट किए गए बच्चों, टोल के लिए एवरेज पैसे कलेक्ट किए गए हैं अपने 521.43 रुपीज, ओके। तो आई होप आपको ये समझा होगा। अब चलो इसको मैं अच्छे से आपको फेयर में करके बता देता हूं, आपको अभी आई थिंक आपको कोर कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। तो हमने कैसे, अपने को पता है कि ये डैश में का क्या है अपना अज्यूम मेथड है, तो कितने कॉलम आएंगे 5, तो हमने 5 कॉलम ड्रॉ कर लिए। क्लास मार्क, डेविएशन, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन, ठीक है। हमने ग्रुप्स लिख लिए। अब ग्रुप्स के बिहाफ में हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर क्लास मार्क भी निकाल लिया, ठीक है। तो मैंने आपको ये रफ वर्क में ऑलरेडी बता दिया था कि ये वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। उसके बाद डीआई की वैल्यू कैसे आती है अपने को, जैसे कि पता है कि क्लास मार्क जो भी है करंट, उसमें से आप जो भी ये बीच वाली वैल्यू पकड़ते हो ना अज्यूम वाली वैल्यू, उसको माइनस कर दो। तो +350 -200 क्या देगा, माइनस +350 और अज्यूम वैल्यू -550 क्या देगा, -200 देगा, ठीक है। तो वैसे हमने सभी के लिए निकाल लिया। फिर लास्ट की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये सब वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
अब ये क्या होता है अपना लास्ट का टोटल कैसे निकलता है, सभी फ्रीक्वेंसी का एडिशन और ये सभी फ्रीक्वेंसी इंटू डिवीजन का एडिशन। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम डी बार को क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है अपना डी बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी अपनी 12,000 डिवाइड बाय 420। तो देखो ऑलरेडी पहले 0 0 कटा, फिर क्या हुआ 42 डिवाइड बाय 1200। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको डिवीजन अच्छे से करके बता दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है अपना बच्चों 28.57। ओके, बट ये देखो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ऊपर में माइनस, तो देखो ऊपर माइनस साइन थी इसलिए बच्चों यहाँ पर भी माइनस लग गया। ठीक है, उसके बाद अपने को पता है कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो मीन में ही क्या करते हैं हम बच्चों, जो अज्यूम वैल्यू है इसके अंदर ये जो डिविएशन की वैल्यू आई है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसकी 550 थी और ये देखो प्लस, तो इसका फॉर्मूले का प्लस, बट अपनी डी की वैल्यू किस में है, माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में माइनस आ गया। क्यों क्यों हमने माइनस में लिखा, क्योंकि देखो आगे जाके प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर ऐसे नहीं करते तो हम अपने को क्या करता है, अपने को आंसर रॉन्ग आ जाता। तो हमने क्या कर लिया, देखो यहाँ पर 550 में से 28.57 को यहाँ पर माइनस किया। तो देखो क्या आंसर आया बच्चों, ओवरऑल 521.43 पैसे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, अपना मीन कितना टोल कलेक्ट किया गया, देयरफॉर द मीन ऑफ टोल पेड बाय द ड्राइवर इज हाउ मेनी 521.43। तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला गया है, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स, द टेबल बिलो गिवन द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेस्ड, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करना है अपने को, कौन से मेथड के थ्रू से निकालना है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होगा, डैश, डैश मतलब डी। तो डी का मतलब ही क्या होता है बच्चों, टोटल कितने कॉलम बनाने हैं अपने को, टोटल अपने को बनाने हैं 4 कॉलम। ओके, तो चलो हमने 4 कॉलम यहाँ पर बना लिए। तो सबसे पहले पता है क्लास का ही मतलब क्या होता है अपना, ये स्टार्टिंग का मिल्क सोल्ड इन लीटर। ओके, फिर क्लास मार्क होता है, उसके बाद क्या होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर को फ्रीक्वेंसी बोलोगे, और लास्ट का क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क। ओके, तो देखो जितने भी ग्रुप है हमने लिख लिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये लिख लिए। उसके बाद क्या होगा बच्चों क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे होता है, दोनों नंबर को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो। तो देखो 1 + 2 क्या होगा 3, 3 डिवाइड बाय 2, 2 1 एंड 2 1.5। तो आई होप आपको समझा होगा कि कितना है। तो क्या है आंसर 1.5, और दोनों के बीच में गैप कितना है बच्चों, एक का गैप है। तो 1.5 में 1 ऐड करो तो 2.5 आएगा, 2.5 में 1 ऐड करो तो 3.5 आएगा। ठीक है, ऐसे करते करते अपना ये आंसर आ गया 5.5 तक। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो अपने को पता है कि एज इट इज यहाँ पर जो दी गई है वो लिखनी पड़ती है। तो हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया बच्चों, एज इट इज नीचे लिख लिया। ठीक है, कैसे 17, 13, 10 और 7 और 3। ओके, हमने ये कर लिया। अब उसके बाद अपने को पता है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो चलो मैं आपको एक मल्टीप्लीकेशन करके बताता हूं, तो बाकी आप सब कर लेना। ठीक है, तो क्या करना है 17 इंटू 1.5, तो क्या करोगे 17 इंटू क्या होगा ये बच्चों 1.5 होगा। ठीक है, अब देखो अभी आप स्टार्टिंग में पॉइंट को मत देखो, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 7 से क्या होता है बच्चों अपना 35 होता है, 5 1 5 और ऊपर कैरी में 3 है, तो क्या होगा ये हो जाएगा 5 1 5 + 3 8। फिर अपने आप देखो नीचे आएगा 0, अपना x आएगा 1, फिर 7 इंटू 1 7, 1 इंटू 1 1। ओके, 5 अपना एज इट इज, 7 7 14 + 1 15 और ये 1 + 1 2। और देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर भी जो फाइनल आंसर आएगा एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब क्या आंसर आया देखो 25.5। तो आप ऐसे ही करके क्या कर लेना बच्चों, बाकी सबका भी मल्टीप्लीकेशन कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो हमने सब मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट में क्या कर लिया, इसका सभी का एडिशन कर लिया। तो एडिशन करना भी बहुत आसान है। ठीक है, इसको देखो कैसे ऐड करोगे आप, जैसे क्या है 25.5, उसका 32.5, उसका देखो 35 है तो इसके बाद पॉइंट नहीं तो कुछ नहीं है तो 0 डाल दो आप, देखो ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा अपना, फिर उसके बाद दिया है 31.5, फिर 16.5। अब देखो सभी का एडिशन करोगे 5 5 10 15 और 20, तो 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर। ठीक है, 7 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 + 5 14, 14 15 21। तो ये हो जाएगा बच्चों 21, और ये सभी का एडिशन क्या आ जाएगा अपने को 14 आ जाएगा। तो देखो क्या आंसर आया 141.0। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती है नहीं, तो अपना ओवरऑल आंसर क्या है बच्चों अपना 141। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो भी लिख लिया। अब चलो अब हम क्या कर लेंगे अपना
यहाँ पर यहाँ लिख लिया और ये सबका एडिशन कितना है 50 आया। तो इसमें देखो डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ता है बच्चों अपने को, कोई हेडेक नहीं होता, डायरेक्ट ये नंबर को मल्टीप्लाई बाय दिस कर दो, फ्रीक्वेंसी से कर दो, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 141 डिवाइड बाय 50, तो चलो हम 141 डिवाइड बाय 50 कर लेते हैं। तो कैसे होगा बच्चों ये, तो ये होगा अपना 141 डिवाइड बाय क्या 50। देखो 50 के टेबल में 140 आएगा, नहीं आएगा। उससे छोटा क्या आएगा बच्चों, उससे छोटा आएगा 100 आएगा। तो कितने था, 2 था, क्या आया 2 जा 100, क्या बचा अपना 41। देखो ये नंबर इससे छोटा हो गया, हाँ हो गया, छोटा हो गया। तो उसके बाद अपने आप क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लगा तो 0। अब 50 के टेबल में ये आता है, नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है 400 आता है। कितने था बच्चों, 8 था। तो देखो क्या बचा ये। अब इसके बाद ये आएगा, तो हाँ आता है ना, 50 के टेबल में 100 आता है, कितने था 2 था। तो आ गया अपना 100, ये हो जाएगा 0। तो क्या आंसर आया बच्चों अपना, ये आंसर आ गया अपना 2.82। देखो बच्चों यहाँ पर कितना दूध सोल्ड किया गया, 2.82 लीटर्स। ओके, तो इसको आप फाइनल आंसर में लिख लो। देयरफॉर आंसर द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर्स। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ओनर्स is given below. Find the mean production of the orange by assume mean method। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड से करना है बच्चों, assume मेथड। ठीक है, तो देखो डैश लिख लोगे आप। देखो assume mean मेथड मतलब कौन सा मेथड हुआ, ए वाला। तो ये 4 होता है, ये 5 होता है, 6। धोनी एंड सचिन ने मारा सिक्सर। ओके, तो धोनी ने मारा चौका और सचिन ने मारा सिक्सर, के बीच का क्या है 5। तो कितने कॉलम बनेंगे 5। तो आप ये ट्रिक से याद रख लेना। तो चलो उसके बाद हमने 5 कॉलम बना लिए। तो देखो प्रोडक्शन को हम क्लास बोलते हैं, उसका सेकंड लास्ट कॉलम कौन सा होता है अपना, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो भी प्रोडक्शन है उसका हमने लिख लिया वैल्यूज, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी बच्चों हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब क्लास मार्क कैसे निकलता है अपने को पता है कि दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो और क्या करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो क्या होगा 25 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 और 5 55। अब 55 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 1 एंड 2 27.5। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझा होगा कि कैसे वैल्यू आई। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू क्या लिख ली 27.5। अब दोनों के बीच में गैप कितने का है बच्चों, 5 का गैप है। तो 27.5 में आप 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर आपको 32.5। वैसे इसमें 5 ऐड करोगे तो देखो ऐसे आपको कंटिन्यूअसली पांचों रो के लिए वैल्यू मिल गई। ठीक है, उसके बाद अपने को डीआई की वैल्यू मतलब डेविएशन की वैल्यू। तो डेविएशन कैसे मिलता है बच्चों, करंट जो भी क्लास मार्क है उसके अंदर क्या करो, अज्यूम वैल्यू को माइनस करो। तो यहाँ पर बच्चों अपनी अज्यूम वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। क्यों क्यों ये हो गई, क्योंकि देखो ये एकदम बीचों बीच का वैल्यू है, और अपने रो का एकदम बीचों बीच के रो को ही हम क्या करते हैं, ए कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर समझो यहाँ पर 4 ही रो होता तो क्या कर लेते हैं आप, या तो ऊपर वाले को भी कंसिडर करो या तो थर्ड वाले को भी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बट यहाँ पर क्या है, प्रॉपर देखो ए के ऊपर भी 2 रो है और नीचे भी 2 रो है, तो इसलिए हमको यही कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया 37.5 ए की वैल्यू बस। अब जो भी करंट रो है उसके लिए आप क्या करो, एक्सआई की वैल्यू में से ये अज्यूम वैल्यू को माइनस कर दो। देखो बच्चों आपको ये माइनस करके बताता हूँ। तो आप क्या करो, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करो, तो क्या होगा 37.5 में से क्या माइनस होगा 27.5। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव, तो ऊपर बड़ी साइन नेगेटिव की है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 5 में से 5 गया 0, गया 0, तो क्या आंसर है 10। बट पॉइंट था, तो देखो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती, तो उसके पहले क्या है 10 आया, तो देखो यहाँ पर 10 आएगा। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या लगेगा बच्चों अपना 37 का। ठीक है, 37.5 का माइनस साइन ग्रेटर थी इसलिए इधर माइनस आ गया। ठीक है, वैसे आप इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेना। तो ये सबका के लिए कैलकुलेट कर लिया हमने, और फ्रीक्वेंसी क्या की बच्चों हमने यहाँ पर एज इट इज लिख ली। ठीक है, अब जैसे हमने फ्रीक्वेंसी लिख लिया, अब उसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू डिविजन करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 करोगे तो क्या आएगा 200 आएगा, 5 इंटू 25 करोगे तो क्या आएगा 125 आएगा, 0 इंटू 15 0, 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 10 100। ठीक है, अब ये सभी का क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को यहाँ पर एडिशन लिखना पड़ेगा। तो ये सबका एडिशन कितना आएगा अपने को, ये सबका एडिशन आएगा बच्चों अपने 175। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चलो माइनस 175। इसके बाद इसके अंदर क्या आएगा वैल्यू सभी का एडिशन बच्चों अपने को, ये आ जाएगा अपना 80। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 80 लिख ली है।
अब ठीक है, अब अपने को क्या निकालना पड़ता है, जैसे कि पता है कि क्या निकालना पड़ता है, डी बार सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ठीक है, तो एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, -175 डिवाइड बाय दिस फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है अपनी बच्चों, 80 है। ठीक है, तो यहां पर हमने 80 लिख लिया। अब क्या करोगे, ये दोनों वैल्यू को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो चलो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो कैसे आएगा। देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, 175 डिवाइड बाय व्हाट, 80। तो देखो 175 में 80 आता है, कितने जा, नहीं आता है, तो क्या आता है, उससे छोटा क्या आएगा, 2 जा, तो 2 जा आएगा 160, तो यहाँ पर 2 लिखा। उसका देखो 15 आंसर आया अपना। अब 15 आंसर होता है 80 से, देखो ये छोटा हो गया, तो अपने आप क्या होता है, जैसे पॉइंट लगेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वापस से 2 जा 160, मतलब ये 150 से तो ऊपर जा रहा है, तो क्या करेंगे आप, उससे पहले का ही नंबर ले लो, तो मतलब वो क्या होगा, 1 जा 80। ठीक है, फिर ये आया 7 जा, अभी कितना आया बच्चों, दोनों को माइनस करोगे तो 70 आया। तो देखो ये इससे छोटा है, तो अपने आप एक 0 ऐड होगा। अब 80 के टेबल में 700 आता है, नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है, 640 आता है, कितने जा, 8 जा। तो ये किया, फिर इस दोनों को माइनस करो तो क्या आंसर आया, 60 आया। तो ये देखो ये भी इससे छोटा हुआ, मतलब अपने आप एक 0 ऐड हो जाएगा। फिर अपने 80 के टेबल में 600 आता है, नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आता है बच्चों, 560 आता है, कितने जा, 7 जा। बस आप यहां तक करके छोड़ देना, क्योंकि अपने को ज्यादा करके 2 डेसिमल तक की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, बट यहाँ पर हमने 3 डेसिमल तक का क्यों निकाला, क्योंकि देखो थर्ड डेसिमल क्या है, 4 से बड़ा है। अगर 4 से बड़ा होता है तो क्या होता है बच्चों, ये इसको राउंड अप कर देता है। रुको आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ समझा के। ठीक है, देखो अब ये वैल्यू कैसे, अपने को पता है कि 2 डेसिमल तक ही लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 21.9। अब ये 9 कैसे हुआ 8 अपना, क्यों, क्योंकि देखो ये नंबर अपना क्या है, 5 और 9 के बीच में है। तो अगर 5 और 9 के बीच में होता है तो ये नंबर गायब होते होते क्या करता है, इसके अंदर एक नंबर ऐड कर देता है। यही बच्चों अगर समझो 1 से लेके 4 तक होता तो आप ऐड करते नहीं, तो ये नंबर केवल अपना 1.2.180 ही होता है। आई होप आपको ये समझा होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या होगा अपना, इसने इसको राउंड अप कर दिया, तो राउंड अप करने के बाद इसका आंसर क्या है बच्चों, 219। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 219, बट कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों अपना, माइनस आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम ना मीन निकाल लेंगे। तो मीन के लिए क्या करोगे आप, तो जो भी अज्यूम वैल्यू होती है उसके अंदर ये वैल्यू को ऐड कर दो। तो अज्यूम की वैल्यू कितनी है बच्चों अपनी, ये है 37.5 के अंदर देखो ये वैल्यू है, तो देखो फॉर्मूला का प्लस, बट ये अपना नेगेटिव में, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट में नेगेटिव में लिख रहा हूं। ओके बच्चों, अब देखो ये फर्दर आके क्या होगा, 37.5 प्लस माइनस हो जाएगा -2.19। अब ये हो जाएगा 37.5 में से 219। ठीक है, अब देखो बच्चों ये माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, हम छोटा नंबर को नीचे लिख लेंगे। अब देखो ऊपर कुछ नंबर नहीं था, इसलिए मैंने 0 ऐड कर लिया। क्यों, क्योंकि देखो 0 में से 9 नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। अब ये 5 क्या बन जाएगा, 4, और ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 9 जाएगा, ये आएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 2 जाएगा बच्चों, क्या आएगा अपना 5, और ये आ जाएगा 3। क्या आंसर आया बच्चों अपना, 35.31। तो देखो बच्चों अपना आंसर क्या है, 35.31। ठीक है, ये दोनों को माइनस करने के बाद। बट देखो बच्चों ये आंसर अपना क्या है, देखो यहाँ पर देखो ये 25, 30, 30, 35 लिखा है, बट इसके आगे 1000 भी है। क्यों, क्योंकि देखो ये अपने को केवल नंबर में दिखा है, क्योंकि देखो 25,000, फिर ऐसा 30,000, इतना बड़ा वैल्यू लिखते तो ये कॉलम में आ पाता, नहीं आता। इसलिए लोग ने क्या किया है, केवल अपने को यहाँ पर पहले के ही नंबर लिखे, बट इसके आगे देखो आप 3 जीरो है क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है, देखो 1000 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके आगे भी 1000 लिखा रहेगा। तो आप क्या कर लो बच्चों, इसके आगे ऐसे लिख लो 1000 रुपीज। ओके, तो इसके आगे 1000 रुपीज लिख लो। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 3.15 इंटू क्या है, 1000 मतलब क्या होता है, 1230। तो इसका मतलब आपका ये वैल्यू को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, 1000 में आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा नहीं है, मेंशन किया नहीं है, लेकिन बट यहाँ पर 1000 है। तो वैसे हमने क्या कर लिया, 1000 में ही है, बट अपने को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जैसे ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये नंबर शिफ्ट होता है राइट के साइड में, तो देखो 3 नंबर है तो 3 नंबर शिफ्ट करो। तो देखो पहले टाइम में क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, उसके बाद में 1 के इधर आएगा, उसके बाद देखो और एक आगे जाएगा, मतलब ये अपने आप एक 0 ऐड कर देगा, मतलब आंसर क्या होगा अपना 35310। आई होप आपको ये समझा होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे, हमको नंबर शिफ्ट करना है। तो देखो अगर यहाँ पर 100 से ही होता तो क्या होता,
ये नंबर केवल यहाँ और यहाँ सिलेक्ट होता है, जीरो नहीं आता। बट देखो 3 जीरो मतलब क्या होगा, नंबर और एक आगे बढ़ेगा, और जैसे वो नंबर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने आप एक जीरो ऐड हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा अपना 35,310। आप फाइनल आंसर कैसे लिख लोगे, आंसर द मीन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज इज 35,310 रुपीज। ठीक है, तो ये अपना बच्चों था फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझा होगा कि यहाँ पर अपना फाइनल आंसर कैसे आया। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने कैसे कैलकुलेशन किया और कैसे अपनी वैल्यू फाइंड की। ठीक है, अब प्रॉपरली बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो कहीं तो सूखा पड़ा है। ठीक है, तो वहां पर क्या किया है बच्चों, फंड कलेक्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि फाइंड द मीन ऑफ द फंड बाय स्टेप डिविजन। ठीक है, मतलब क्या किया गया है बच्चों, वर्कर लोग से क्या किया गया है, फंड कलेक्ट किया गया है। ठीक है, किसके लिए, जहां पर सूखा पड़ा है वहां पर पैसे देने के लिए। ओके, तो उसके बाद क्या करना है अपने को बच्चों, इसका अपने को क्या निकालना है, मीन निकालना है, बट विच मेथड, बाय स्टेप डिविजन। तो अपने को जैसे कि अपना ट्रिक पता है, ये क्या होता है, डैश। डैश मतलब धोनी एंड सचिन। तो देखो एस मतलब लास्ट में आया, किसका निकालना है, स्टेप डिविजन से निकालना है। तो इसका, इसके लिए सचिन के लिए क्या होता है, सिक्सर होता है, पता है ना। धोनी के लिए 4 एंड ए के लिए धोनी एंड सचिन मतलब 4 एंड 5, तो ये 4 और 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आई बच्चों, अपने को 6 आई। मतलब इसमें कितने कॉलम ड्रॉ होंगे अपने, टोटल 6। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमने ड्रॉ कर लिए। और अपने को पता होता है कि पहला कॉलम किसके लिए होता है बच्चों, अपने क्लास के लिए होता है। ठीक है, तो हमने क्लास के लिए लिख लिया। तो क्लास क्या है अपना, फंड इन रुपीज। ओके, और सेकंड लास्ट कॉलम हमेशा अपने फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ये अपने को पता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी के लिए और क्लास के लिए लिख लिया। अब बाकी सब वैल्यू तो अपने को पता ही है, क्योंकि देखो अज्यूम मेथड में हमने यहां तक तो ढूंढने के लिए आता ही है ना हमें, क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, डीआई का कैसे निकाला जाता है। बस इसके अंदर ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा है, कौन सा, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम, चलो पहले ये सब तो निकाल लेते हैं। तो क्लास मार्क कैसे होगा, ये दोनों को वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाय क्या करो बच्चों, डिवाइड बाय 2 करो। तो देखो 500 प्लस 0 क्या आएगा, 500 आएगा। डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा अपना, ये आ जाएगा 250। तो ये कितना आया बच्चों, 250 है। वैसे का आगे का क्या आएगा अपना 750, तो आगे का आ गया 750। उसके बाद की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों अपनी, ये दोनों का आप निकालोगे तो क्या आंसर आएगा आपको 1250। उसके बाद वाले की वैल्यू क्या आएगा बच्चों आपको 1750। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 2250। ठीक है, आपको ये सभी की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों, अपने को अज्यूम पकड़ना पड़ता है ना। तो अज्यूम की वैल्यू क्या होती है, जो एकदम बीचों बीच का होता है। तो देखो ये अपना ए होगा। ठीक है, आप ये पकड़ते समय एकदम ध्यान से पकड़ना, ना कि आप ऊपर या पकड़ो या नीचे वाला पकड़ो। ठीक है, आपको बीचों बीच का वैल्यू ही पकड़ना है। और आप भूलो ना, इसलिए यहाँ पर ऐसे एरो बना के मार्क कर दिया करो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम सभी के लिए वैल्यू लिख लेंगे, डीआई के लिए, डेविएशन के लिए। तो डेविएशन के लिए वैल्यू क्या आएगा, देखो पहले के लिए क्या आएगा, 250 में से आपको 1250 को माइनस करना है। तो देखो ना, देख के मालूम पड़ रहा है कि ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा 250 वो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 1000 आएगा। तो इसके लिए आंसर क्या है बच्चों अपना 1000 आया, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो इसके लिए 1000 आया। अब देखो 750 में से 2 ये जाएगा तो कितना आएगा, -500 आएगा। ठीक है, उसका देखो ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस होगी तो हमेशा 0 ही देगा। उसके बाद वाली वैल्यू क्या देगा, ये देगा 500 पॉजिटिव। उसके बाद वो अगला वाला देगा 1000 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर ये नया चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमको पता है कि यूआई की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, डीआई अपॉन जी करना पड़ता है। ठीक है, तो डीआई की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, देखो डीआई मतलब जो एक ये वाली वैल्यू है ना 1000, ये किससे डिवाइड करना पड़ेगा, गैप से। और गैप क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है गैप। तो ये दोनों का जो है ना क्लास के बीच का गैप, उससे डिवाइड करना है। तो अपने इसके सबके लिए गैप की वैल्यू क्या है बच्चों, अपनी सबके लिए गैप की वैल्यू है 500 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, उससे सभी को डिवाइड कर देंगे अपना यूआई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम कर लेते हैं 1 बाय 1। तो कैसे करोगे बच्चों, डीआई की वैल्यू देखो इसके लिए क्या है -1000 है। ठीक है, गैप की वैल्यू क्या है अपनी 500 है। जैसे कि अपने को पता है कि सभी ग्रुप में कितने का गैप है, चाहिए तो आप यहां पर लिख लो। यहां पर कैसे लिख लोगे, हियर
ए की वैल्यू क्या पकड़ी हमने, अज्यूम, ठीक है, तो ए की वैल्यू पकड़ी, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर चाहिए तो लिख लो, हियर वी टेक ए, जो अज्यूम वैल्यू कितनी है 1250 है, ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने को, गैप की वैल्यू 500 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे लिख लिया है, जिसे हम लिखते हैं ना लेट द वैल्यू बी एक्स, ऐसे, तो हमने यहाँ पर चाहिए तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया है, ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पर मेंशन कर देना। तो देखो डी आई की वैल्यू क्या है, करंट 1000 है, तो 1000, और गैप की वैल्यू कितनी है अपने बच्चों 500, तो ये जगह 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, तो इसका आंसर क्या है बच्चों अपना -2, ठीक है। तो वैसे हम सभी के लिए क्या कर लेते हैं, देखो 500 डिवाइड बाय 500 करोगे तो क्या आएगा -1, एनीथिंग, अभी देखो ऊपर 0 और नीचे 500, तो इन्हें, और न्यूमरेटर में कभी भी 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा, ओवरऑल 0 ही आता है, जैसे कि अपने को पता है। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड रो के लिए आंसर अपना 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा, देखो 500 डिवाइड बाय 500, ये हो जाएगा +1, और 1000 ये हो जाएगा 500 को होगा +2, ठीक है। अब क्या कर लो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एज इट इज लिख लो, तो क्या होगा 35, उसके बाद क्या है बच्चों 28 है, उसके बाद क्या है अपना 32 है, उसके बाद क्या है बच्चों अपना 15 है, उसके बाद क्या है बच्चों अपना 10 है, ठीक है, तो हमने ये भी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लीकेशन लिख लेंगे, तो क्या होगा 35 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा -70, 28 इंटू 1 -28, ओके, 32 इंटू 0 गिव्स 0, 15 इंटू 1 गिव्स 15, और 10 इंटू 2 20, ठीक है। देखो ये अपने का आंसर आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, n इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ वाई, तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं हम, और फिर इसके लिए क्या करोगे, सबमिशन ऑफ एफ वाई और यू वाई, इसकी वैल्यू यहां पर हम लिख लेते हैं, ओके। तो सभी को एडिशन कर लो बच्चों, तो इस सब का एडिशन करके क्या आया अपने को, सबमिशन ऑफ एफ वाई क्या आया 120 आया, ठीक है, और सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया बच्चों अपने को -63 आया, ओके बच्चों, ठीक है। अब चलो हम क्या कर लेते हैं, अपना फर्दर मीन निकालते हैं, ठीक है। तो मीन निकालने से पहले तो क्या करना पड़ेगा बच्चों अपने को सबसे पहले तो यू बार निकालना पड़ता है, पता है ना, क्योंकि ये कौन सा मेथड है अपना, स्टेप डिविजन है, ठीक है। तो स्टेप डिविजन के पहले क्या आएगा, यू बार की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों अपनी, सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई, सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई, तो ये दोनों का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -63 डिवाइड बाय +120, ठीक है। तो ये दोनों का डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों आपको, ये आंसर आएगा आपको -0.525, ठीक है। आप यहां पर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा -0.525, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या हुआ बच्चों, इसकी यू की वैल्यू मिल गई। तो देखो बच्चों ये मीन निकालना है ना, अभी ये यू बार निकल गया, तो अब क्या निकालोगे, मीन निकालोगे, तो कैसे होगा, मीन क्या होता है, मीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स बार बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो अज्यूम वैल्यू है उसके अंदर प्लस क्या करोगे, उसके अंदर क्या प्लस करोगे, उसके अंदर हम प्लस करेंगे अपनी यू और जी की वैल्यू को, क्या करोगे आप, यू जी की वैल्यू को प्लस कर दोगे, ठीक है, यू इंटू जी को, ओके। तो जैसे हम यू और जी को वैल्यू प्लस कर देंगे, तो अभी अब क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, जो भी वैल्यू है आपको यहाँ पर सभी के लिए सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, तो चलो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या थी बच्चों अपनी, अज्यूम की वैल्यू 1250, ये लिख लिए, फिर प्लस यू की वैल्यू क्या आई बच्चों अपने को, देखो ये माइनस में, इसलिए मैं प्लस लगा के ब्रैकेट में लिख रहा हूं, 0.5, क्या है बच्चों 0.525, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जी, जी की वैल्यू क्या थी बच्चों अपनी, जी की वैल्यू थी अपनी 500, गैप ना, तो गैप की वैल्यू कितनी है 500 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, बाकी सब तो एज इट इज लिख लो, तो ये क्या होगा 1250 एज इट इज प्लस, अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों आपको, ये आएगा -262.5, ओके। उसके बाद क्या होगा बच्चों, फर्दर देखो अपना ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व का साइन सॉल्व होगा, तो प्लस माइनस दे देगा माइनस, बाकी सब नंबर को आप एज इट इज लिख लो, तो क्या आएगा 1250 और ये 262.5, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तो जैसे आप ये दोनों को वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका 987.5 रुपीज, ठीक है। तो क्या आंसर है, तो देखो बच्चों मीन का आंसर क्या है अपने को 987.5 रुपीज, ओके। तो चलो इसको हम अच्छे से अपने यहाँ पर फाइनल आंसर में भी लिख लेते हैं, आएगा तो आप क्या कर लोगे, फाइनल आंसर लिख लोगे, तो आंसर कॉलन द मीन ऑफ द फंड कलेक्टेड इज रुपीज 987.5
5। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, कितने वर्कर्स को बांटी गई है वेजेस, 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अपना जैसे कि क्या होता है, डैश होता है, तो स्टेप डेविएशन मतलब क्या होता है बच्चों, अपना सचिन तेंदुलकर वाला। और सचिन तेंदुलकर क्या करता है, 6 मारता है। तो 6 मारता है मतलब क्या हुआ, टोटल अपने को 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, टोटल अपने 6 के 6 कॉलम बना लिए। ठीक है, तो देखो पहला क्लास आता है और सेकंड लास्ट फ्रीक्वेंसी आता है, इतना तो अपने को पता है। तो क्लास के बाद ही क्या आता है, क्लास मार्क आता है। फिर क्लास मार्क्स के बाद क्या होता है, डेविएशन आता है। डेविएशन के बाद में क्या आता है बच्चों, अपना यूआई आता है। ठीक है, यूआई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। उसके बाद अपना लास्ट में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। और लास्ट का क्या होता है, कभी भी लास्ट के 2 कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या, जो लास्ट का कॉलम होता है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट कॉलम का क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। ये ट्रिक अपने को सब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एग्जाम्पल में। ओके, अब हम क्या कर लेंगे बच्चों, फटाफट अपने पहले तो ग्रुप लिख लेते हैं। क्लास हमने ग्रुप लिख लिया, 1000 2000 2000 टू 3000। ठीक है, तो ये अपने ग्रुप्स को हमने यहाँ पर लिख लिया, क्लासेस को। ओके, उसके बाद हम क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3000 होगा ना। तो 3000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, आएगा 1500। तो देखो इसके लिए क्या आ जाएगा बच्चों, अपना इसके लिए आ जाएगा 1500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1500। उसके बाद क्या आएगा, देखो गैप कितने का है, 1000 का। तो 1500 में 1000 ऐड करो तो क्या आएगा, 2500। उसके बाद 3500। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 4500। ठीक है, तो आई होप आपको कैसे निकाला मैंने समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर आप क्या कर लो, देखो यहाँ पर कोई ना कोई बीचों बीच की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो या इसको भी ए मान सकते हो। तो आपके लिए दोनों के लिए आंसर आपका करेक्ट ही होता है। ठीक है, बस माइनर से कोई ना कोई आंसर में चेंज आता है। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। आप इसको भी ए मान सकते हो या तो इसको भी ए मान सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बार हम क्या करते हैं, मैं तो सेकंड वाले को ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ए मान लो। ठीक है, अगर समझो यहाँ पर 5 टोटल रो होते हैं तो आपको थर्ड रो को ही ए मानना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर है तो आपको मालूम है ना, सेकंड या थर्ड को में से कोई भी आप मान सकते हो। तो चलो इस बार हमने ए को क्या माना, 2500 को ए माना। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ए की जगह आएगा अपना 2500। ओके, तो यहाँ पर हमने 2500 लिख लिया। अब चलो हम क्या कर लेते हैं, हर एक के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो पहले के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1500 में से 2000 को माइनस करना पड़ेगा, 2500 को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 1500 में से क्या गया तो क्या आएगा जो आंसर, -1000। ठीक है, देखो ए में से ए गया मतलब क्या होगा, ए में से मतलब ये वैल्यू में से ये वैल्यू गई तो क्या आएगा, 0। उसके बाद आएगा +1000। उसके बाद आएगा 2000। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने ये क्या कर लिया, सभी के लिए वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ये यूआई की वैल्यू कैसे निकलती है, डी आई अपॉन जी होती है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हियर वी टेक ए इज इक्वल टू 2500 लिख लिया एंड जी इज इक्वल टू व्हाट, गैप। तो दोनों के बीच में गैप कितने का है बच्चों, 1000 का। तो गैप कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, तो हमने गैप की वैल्यू भी लिख लिया। अब अपने को यूआई वैल्यू निकालना है हर एक रो के लिए। तो यूआई का मतलब क्या होता है, डी आई अपॉन जी। तो ये देखो पहले रो के लिए डी आई की वैल्यू ये होगी। तो चलो हम डी आई मतलब क्या होगा, -1000। ओके, अपॉन जी, जी कितने का है बच्चों, 1000 का ही है। तो ये 1000 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1। तो आंसर क्या आएगा, -1। ओके, तो उसके बाद चलो ऐसे क्या कर लेंगे, हम सभी के लिए अपना फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम सभी के लिए अपना फाइंड कर लेते हैं। तो देखो पहले के लिए क्या आंसर आएगा बच्चों, -1। देखो अब डी का वैल्यू 0 है ऊपर, तो न्यूमरेटर में 0 रहेगा तो आंसर भी ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो बच्चों इस रो के लिए डी आई की वैल्यू क्या है, 1000 है और गैप कितना है, 1000 का है। तो देखो 1000 डिवाइड बाय 1000 1, अब 2000 डिवाइड बाय, अब लास्ट रो के लिए क्या होगा, डी आई की वैल्यू ये होगी 2000। तो 2000 और गैप की वैल्यू 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2 ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, अपना 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो देखो अपने को इसका आंसर आ गया। अब अपने को फ्रीक्वेंसी तो पता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपने को एज इट इज लेनी पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
उसके बाद वाला हो जाएगा 45, उसके बाद वाला हो जाएगा 50, उसके बाद वाला हो जाएगा अपना 30। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों हमने ये सब भी वैल्यू लिख लिया। अब इसका वैल्यू क्या होता है, थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो ना, फ्रीक्वेंसी इंटू यू है, तो -1 इंटू 25 करोगे तो क्या आएगा आंसर, -25 ही आएगा। ओके, तो वैसे हम क्या करते हैं, सभी के लिए लिख लेते हैं फटाफट। देखो 45 इंटू 0 गिव्स 40, 50 इंटू 1 गिव्स 50, 30 इंटू 2 गिव्स 60। ठीक है, अब हम सबका ओवरऑल लिख लेते हैं। तो देखो ये सबको एडिशन करोगे फ्रीक्वेंसी को, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आपको आंसर आएगा इसका 150। यहाँ पर आंसर क्या है 150, और ये सबका एडिशन करोगे तो क्या आंसर आएगा आपको बच्चों 85। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया अपना 85। चलो अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर अपना फॉर्मूले में पुट करके अपना मीन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को पता है कि क्या निकालना पड़ता है, यू बार निकालना पड़ता है। तो चलो हम अपना यू बार निकाल लेते हैं। तो यू बार के लिए क्या करोगे, समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो एफ आई यू आई की वैल्यू क्या थी बच्चों अपनी 85 थी, और इसकी वैल्यू क्या थी, समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू क्या है बच्चों 150 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों अपना, आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों अपना, अपना आंसर आएगा 0.57। ठीक है, तो यू बार की वैल्यू क्या है बच्चों 0.57। उसका मीन निकालने का फॉर्मूला अपने को जैसे कि पता ही है, क्या होता है, ए के अंदर आप यूजी को मल्टीप्लाई कर दो। तो ए की वैल्यू क्या है, अज्यूम वैल्यू क्या है बच्चों अपनी यहाँ पर 2500 प्लस यू की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली है। ठीक है, वो भी वैल्यू है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, तो ये क्या होगा 0.57, और देखो गैप, गैप कितने का अपने को, जी मतलब क्या होता है गैप, तो गैप कितने का 1000 का है। तो यहाँ पर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या होगा बच्चों, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो 0.57 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो क्या आएगा, अपने को ये सबका आंसर आएगा 570। ओके, देखो कैसे 570 आया, देखो 3 जीरो है, तो देखो पॉइंट के बाद नंबर यहां शिफ्ट हुआ एक जीरो पे, दूसरे जीरो पे यहां शिफ्ट हुआ, तीसरे जीरो पे और आगे शिफ्ट होगा, तो अपने आप एक जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों अपने को यहाँ पर 570। और देखो पहले का तो 2500 अपना एज इट इज। ओके, तो 2500 अपना एज इट इज हो गया। अब देखो ये दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों आपको 3070। ठीक है, क्या आंसर आया 3070 रुपीस। ओके, क्योंकि ये पैसे है ना, तो पैसे में क्या आएगा, रुपीस आएगा। तो अब क्या करो, चलो इसका हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ओके, तो देखो बच्चों इसका फाइनल आंसर कैसे लिख लोगे, आंसर कॉलन द मीन ऑफ द वीकली वेजेस। तो इनको वीकली वेजेस कितना का मिला मीन, मतलब इनको हफ्ते भर में कितने पैसे मिलते हैं, सब पैसा मतलब दिन का, क्योंकि ये लोग को देखो वेजेस मतलब क्या होता है, डेली पैसा मिलता है ये लोग को, लेकिन हफ्ते भर का एक बार में कितना पैसा जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है हफ्ते भर में ये लोग को 3070 रुपीज। ओके, तो यही अपना क्या निकला, एवरेज मिला निकला। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बच्चों, एवरेज वेजेस निकाल लिए, किसके लिए, 1 वीक के लिए। तो देखो बच्चों यही था अपना इसका आंसर। तो यहाँ पर आप सबसे ज्यादा केयरफुल कहाँ होना, अज्यूम के लिए। ठीक है, तो अज्यूम के लिए आप ऊपर का सेकंड रो भी पकड़ सकते थे, थर्ड रो भी पकड़ सकते थे। ठीक है, तो उससे कोई अपना इसमें रॉन्ग आने का चांसेस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी पकड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों इसी के साथ हमने 6 के 6 क्वेश्चन को इन डेप्थ में देख लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन 6 के 6 एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 यहाँ पर खत्म होता है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इस प्रैक्टिस सेट 6.1 को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, अगर आपका बच्चों कोई भी सजेशन हो या कोई भी आपकी राय हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।